हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडमिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कि जब भी कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है तब बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े हैं तो उनका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले कि ये होते क्या हैं। आप इसको छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे। आपकी फैमिली है, उनको इनकम आ रही है ना, कोई भी इनकम हो सकती है। वो सारी की सारी इनकम वो जो है खर्च नहीं करते हैं, खर्चते नहीं हैं वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ एक हिस्सा बचा लेते हैं। जैसे कि आप +2 के स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपकी जो फीस है उसकी पेमेंट के लिए वे थोड़ा थोड़ा जो पैसा है एक साइड पे रखते जाएंगे। तो ये एक टाइप का रिजर्व है। आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी इमरजेंसी में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए भी वो साइड पे थोड़ा थोड़ा पैसा रखते जाते हैं। तो ये क्या है, आप इसको एक रिजर्व कह सकते हैं जो फ्यूचर के लिए रखे हैं। इन द सेम सेंस पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर्स को जब इनकम आती है, मतलब प्रॉफिट आता है किसी भी बिजनेस से, वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जो तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो वो उनको उस समय की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए, वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है लायबिलिटी साइड पे इन रिजर्व्स की फॉर्म्स में। जैसे कि आपको लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेगा, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट। और कॉन्टीजेंसी फंड हो सकता है, और वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है। वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व क्या है, जब भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कोई भी लायबिलिटी जो है फर्म के लिए जो है हो सकती है कि फर्म को उनको कोई कंपनसेट करना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो फर्म को किसी भी वर्कर को पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, उन्होंने उनको कंपनसेशन देने के लिए ये फंड बनाया होता है। जब भी वहाँ पे कोई क्लेम अराइज होता है वो यहाँ इस फंड में से, इस रिजर्व में से पे कर देते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये क्या है, आपने कोई भी फर्म ने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मार्केट में वैल्यू अप डाउन होते रहती है। अगर उस अप डाउन के कारण लॉसेस होते हैं, मान लीजिए हमने 50,000 इन्वेस्ट किया था कहीं पे, लेकिन आज उसकी मार्केट में वैल्यू 40,000 है, इसका मतलब क्या है 40,000 तक आ गए हम। 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 10,000 जो है कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई हमारी एसेट। तो ये जो डिक्रीज़ हो गया, ऐसे लॉसेस को फेस करने के लिए हम यहाँ से कवर करते हैं वो लॉसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है उसके लिए। तो ये आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेंगे। एक चीज़ और है, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड है जो आपको लायबिलिटी साइड पे मिलेगा। सेकंड जो है एसेट साइड पे भी आपको रिजर्व्स मिल जाएंगे, इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल जाएगा। अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो ये इसका मतलब होता है लॉस। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये है। तो जो भी लायबिलिटी साइड पे हैं वो हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रॉफिट्स का हिस्सा हैं। जो हमारे एसेट साइड पे हैं वो हमारे क्या हैं, लायबिलिटीज़ का हिस्सा हैं। ये लायबिलिटीज़ नहीं, ये हमारे लॉसेस हैं। तो अब इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये जो रिजर्व्स हैं ये किसने इकट्ठा किए हैं, आपके ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में से बचा के रखे गए हैं, है ना। तो ये इसमें अगर बाय चांस दो पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/1 है, 1:1 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। सी पार्टनर आता है न्यू, तो ये न्यू पार्टनर है। अब देखिए इस न्यू पार्टनर का इसमें कोई योगदान है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। इसका मतलब ये जो है, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं चाहे वो लॉसेस हैं, ये किनके हैं, ए और बी के। तो ऑब्वियसली अगर ये ए और बी के हैं मतलब ओल्ड पार्टनर्स के हैं, तो इनको ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में,
ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अगर ये आज बैलेंस शीट में ऐसे रिजर्व ना होते तो पार्टनर्स ने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना था, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में चले जाने थे उसी समय पे, लेकिन उन्होंने इनको बचा के रखा हुआ है, ये वो प्रॉफिट का हिस्सा है। और ये लॉस है, ये भी सेम है। लॉसेस अगर बैलेंस शीट में स्टैंड नहीं कर रहे होते तो वो उनके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देते, पार्टनर्स ओल्ड जो हैं इनको शेयर कर लेते। अब जब कोई न्यू पार्टनर आता है तब इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक तो इनको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, नए पार्टनर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरा जो है इसका कि जो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनके लिए ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, जो भी इनका नेट इफेक्ट आएगा, ओल्ड पार्टनर्स इनको शेयर नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन जो एडमिशन के टाइम पे इनका नेट इफेक्ट आएगा उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास की जा सकती है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है? तो जब तो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहा कि इन रिजर्व्स का क्या करना है, बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, तब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी वो आपने अब यहाँ पे कर लेना है। जब क्वेश्चन में ये कहा है कि इन रिजर्व्स को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब नहीं रखना है, इसका मतलब भी क्या है, अब इनको आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे रिजर्व्स को और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल एंट्री डाली जाएगी। अगर किसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है देन उस प्रॉफिट को, जो भी मतलब लायबिलिटी साइड पे है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटीजेंसी फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनको डेबिट कर लेंगे। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट उन्हीं को करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है ये पार्टनर्स के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। सो इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जो पार्टनर्स है इनको आप छोड़ देंगे, बाकी ये जो प्रॉफिट के हिस्सा है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री। मान लीजिए जर्नल रिजर्व है आपका 1 लाख का। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी? जो भी रिजर्व है, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे ये वाले रिजर्व्स हैं या फंड्स हैं, इनको डेबिट कर देंगे। कितने का है ये? 1 लाख का, तो 1 लाख से डेबिट कर दिया। अब किनको जाएगा ये? पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटीज। जब भी कोई लायबिलिटी जो है बढ़ती है तो वो बैलेंसेस किधर शो होते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। तो जब कोई भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा इसका मतलब वहाँ पे अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन जब कोई कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इसका मतलब जो है वहाँ अमाउंट कम हो रही है। अब जब किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डालेंगे आप, इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है? 1/1। तो 50,000 A को जाएगा इक्वली और 50,000 B को जाएगा। ऐसे ही आप सभी जो रिजर्व्स हैं उनके साथ भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब इनकी इकट्ठी जर्नल एंट्री भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपने ये जनरल रिजर्व 1 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 का है और आपका जो कंटीजेंसी फंड है वो भी 50,000 का है। तो अब इनकी इकट्ठे जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? अगर ये सभी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं देन जनरल रिजर्व डेबिट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट बैलेंस जो है वही डेबिट करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो यहाँ हम प्रॉफिट के लिए एंट्री डालें 50,000। कॉन्टीजेंसी जो फंड है उसको डेबिट करेंगे, ये है 50,000। ये टोटल मिला के हो गया 2 लाख। अब ए और बी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 A's कैपिटल अकाउंट
एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 लाख है, 1:1 की रेशियो में 1 लाख इसको जाएगा, 1 लाख इसको जाएगा। आगे देखते हैं आपका वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको भी इन द सेम सेंस ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई इनके अगेंस्ट क्लेम आ गया, ये रिज़र्व जिसके लिए बनाया गया है, जैसे वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व था वो आपका है 2 लाख का, और उधर किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने क्लेम किया कि आप मुझे पैसे दें 50,000, तो फर्म ने उसको 50,000 दे दिए, तो वो कहाँ से देगी? यहाँ से देगी, है ना, क्योंकि बनाया ही इसी पर्पज़ के लिए है। अब बच कितना गया ये रिज़र्व? 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 है, इसको जो फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। आप इन दोनों को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं डिटेल में मैंने एक अलग से वीडियो इसका बनाया है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इन फंड्स को, जितना फंड बच जाएगा वो क्लेम एडजस्ट करने के बाद सिर्फ उसी अमाउंट के साथ इस फंड को, इस रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एसेट साइड पे जो बैलेंस एग्जिस्ट करता है, ये हमारे क्या हैं? लॉसेस हैं। तो बिल्कुल रिवर्स एंट्री डालते हैं हम। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रही हैं? क्रेडिट, और प्रॉफिट क्या हो रही हैं? डेबिट। लेकिन जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स, तो रिवर्स एंट्री में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और जो लॉस है उस लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। इसका कारण क्या है कि जब भी कोई पार्टनर को लॉस जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम तभी होती है जब कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो है आपका 50,000 का, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो है 10,000 का। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब जो भी लॉस है उसको क्रेडिट करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट बैलेंस है, लॉस को हम करें टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब लॉस है 50,000 का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 10,000 का, ये कुल मिला के बन गया 60,000। तो इस 60,000 को दोनों ओल्ड रेशियो में, जो कि 1:1 है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 30,000 इसको जाएगा और 30,000 इसको जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि ये दोनों, ये जो सभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब अब ये बुक्स में नहीं रहेगा। तब जब बैलेंस शीट न्यू बनाएंगे हम, न्यू बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि यही रिजर्व जो हैं बैलेंस शीट में आपके हमने रिजर्व ख़त्म कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटी साइड पे उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए हैं अमाउंट। तो न्यू बैलेंस शीट में आप इसको नहीं शो करेंगे, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरा है आपका, जब आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री जो है इसकी डालनी है, उसके लिए जो है मैंने अलग वीडियो बनाया है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे YouTube चैनल पे जाके उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।